आए हैं अपनी नई वीडियो जो कि रिलेटेड है आपके अकाउंटेंसी के क्लास 11 के टॉपिक डबल एंट्री सिस्टम से। तो आज हमारी इस वीडियो में आपके लिए है, सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें हम आपके आज दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कवर करेंगे, रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। रूल्स में हम लोग आपसे बात करेंगे, दो अप्रोचेस होती हैं। नंबर एक ट्रेडिशनल अप्रोच और नंबर दो सेकंड होती है हमारी मॉडर्न अप्रोच। तो इन दोनों नियमों से किस तरीके से हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, किससे हम जर्नल प्रॉपर बनाते हैं, तो वो सारे रूल्स आज हम ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। यदि आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें। हम आज बात करें अपने टॉपिक डबल एंट्री सिस्टम की। तो देखिए, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि आपने अकाउंटिंग का पहला और मेन इंपॉर्टेंट नियम पढ़ा होगा कि भाई जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन क्या होती है, हमारे उस ट्रांजैक्शन के हमारे दो इफेक्ट होते हैं। डुअल इफेक्ट का मतलब कि एक अकाउंट मेरा डेबिट होता है और एक अकाउंट मेरा क्रेडिट होता है। प्लस आपने एक नियम पढ़ा होगा, प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको पढ़ाए हैं प्रिंसिपल्स में, कि अकाउंटिंग में हम केवल वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिन ट्रांजैक्शन की हम वर्थ को मनी में मेजर कर पाते हैं। तो जहां पर मेरी वर्थ को मनी में मेजर कर पा रहे हैं, प्लस जहां पर मेरे जो अकाउंट्स हैं वो दो इफेक्ट डालते हैं या दो अकाउंट्स पर इफेक्ट डालते हैं, लाइक एक अकाउंट मेरा क्रेडिट होता है और दूसरा अपोजिट अकाउंट मेरा डेबिट होता है, तो वो इफेक्ट मेरा कहलाता है डुअल इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। देखिए, इसमें एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन जो कि जे.आर. बाटली द्वारा दी गई है, जिसके से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि भाई हमारी डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। देखिए, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट। जो अभी मैंने आपसे बात करी, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसका टू फोल्ड इफेक्ट होता है। टू फोल्ड इफेक्ट का मतलब एक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा होगा और एक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपने अपने लिए एक मोबाइल फोन परचेज किया। तो जब आप अपना मोबाइल फोन परचेज करोगे तो मोबाइल फोन परचेज करने में क्या होगा, आप कैश का पेमेंट करोगे और मोबाइल फोन आपको मिलेगा। इट मींस आप क्या करते हो, एक चीज को खोते हो और दूसरी चीज को पाते हो। इट मींस एक चीज आप क्या कर रहे हो, जिससे सामान परचेज कर रहे हो, जैसे आपने ओप्पो का मोबाइल परचेज किया, आपने वीवो का मोबाइल परचेज किया, आपने एप्पल का मोबाइल परचेज किया, सैमसंग का मोबाइल परचेज किया, तो आपने जो भी मोबाइल परचेज किया उस मोबाइल के डिस्ट्रीब्यूटर को आपने उस जो प्रोडक्ट है, जो मोबाइल है, उसकी वर्थ का अमाउंट आपने उसको दे दिया और उससे वो मोबाइल फोन ले लिया। तो सेम यहाँ पर हमारा क्या हुआ, दैट इज टू फोल्ड इफेक्ट, यानी एक चीज हमारे पास आई और एक चीज हमारे पास से गई, यानी हमारे पास मोबाइल फोन आया और कैश हमारे पास से गया, तो दैट इज नोन एज टू फोल्ड इफेक्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। अब डेबिट और क्रेडिट के जो रूल हैं वो भी हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे। तो सेम वही चीज इन्होंने इस डेफिनेशन में दी है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट एंड दैट इफेक्ट ऑफ टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब कि वन अकाउंट इज डेबिट एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिट। एंड इफ द कंप्लीट रिकॉर्ड वर टू बी मेड ऑफ ईच सच ट्रांजैक्शन, अगर हम उन सारी ट्रांजैक्शन का एक कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, that it would be necessary to debit the one account, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया, and credit the another account, मतलब एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और एक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ये हमारा जो इफेक्ट है, that effect is known as two fold effect। ये इफेक्ट हमारा क्या कहलाता है, टू फोल्ड इफेक्ट। और इस टू फोल्ड इफेक्ट की वजह से हमारा जो है डबल एंट्री सिस्टम जो टर्म है इसका अराइज हुआ और अब हम जो है जर्नल एंट्रीज को डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानने लगे, या जो अकाउंटिंग है उसको हम डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानने लगे कि भाई इसमें क्या होगा, कोई भी यदि आप ट्रांजैक्शन करोगे तो मिनिमम दो अकाउंट आपके इफेक्ट होंगे ही होंगे, जिसमें एक अकाउंट आपका डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो ये हमारी डबल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन थी। बाकी अब हम आपसे बात करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।
सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखिए, सबसे पहली हमारी अप्रोच होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो मैंने आपसे बात कही थी अभी पीछे कि भाई हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये हमारी एक बहुत ही पुरानी अप्रोच है, और इस अप्रोच को हम एक नए नाम, जो कि शायद आपने नहीं सुना होगा, इंग्लिश अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी काफ़ी पुरानी अप्रोच है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है कि भाई बहुत ज़्यादा पुराने समय से चले आने वाली चीज़ें। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले हमारे जो भी हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन ट्रांजेक्शन में जो जो अकाउंट हमारे आते हैं, उन अकाउंट्स को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे अकाउंट्स को क्लासिफिकेशन कर रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। नंबर 1 होता है हमारा पर्सनल अकाउंट और नंबर 2 होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बेसिकली हमारे वो अकाउंट्स होते हैं जो कि हमारे किसी पर्सन के नाम से रिलेटेड होते हैं या किसी फर्म के नाम से रिलेटेड होते हैं, तो वो हमारे पर्सनल में आते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जिन अकाउंट्स में हमारी लाइक एसेट्स हैं, हमारे इनकम है, हमारी एक्सपेंडिचर्स हैं, ये सब सारी चीज़ें हमारी आती हैं, तो वो हमारे इम्पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर क्लासीफाई किया गया है रियल अकाउंट्स में और नॉमिनल अकाउंट में। तो देखिए, रियल अकाउंट में हमारी जितनी भी सारी एसेट्स हैं, लाइक फिक्स एसेट्स, आपकी करंट एसेट्स वगैरह, सब सारी एसेट्स आपकी इसमें आती हैं। एसेट्स के बारे में, इनकम के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में हम लोग आपसे पहले अपनी पुरानी वीडियोस अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बात कर चुके हैं कि भाई कौन कौन सी हमारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी होती है, कौन कौन सी टर्म्स या कौन कौन से अकाउंट हमारे अकाउंट्स में हमें आगे जरूरत पड़ेगी, वो हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में सीखा था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इम्पर्सनल में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट आपके रिलेटेड होते हैं एसेट से, और नॉमिनल अकाउंट आपके रिलेटेड होते हैं आपकी इनकम और एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। तो ये अब हम आगे बात करते हैं। अब हम आज सबसे पहले आपसे बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की, फिर बात करेंगे रियल और नॉमिनल अकाउंट की, इसके बाद फिर हम आपसे आगे बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच की। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के हमारे कितने टाइप्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है, रियल अकाउंट के टाइप्स कितने होते हैं, उसका जो रूल है वो क्या होता है अकाउंटिंग का, प्लस नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या होता है हमारा अकाउंटिंग का, जिससे हमारी जर्नलाइजिंग और जो जर्नल एंट्रीज है वो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग पास कर सकते हैं। देखिए, जैसा भी हमने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में, हम लोगों ने अपने अकाउंट्स को जो है ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लाइक नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 रियल और नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। अब हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जैसा मैंने आपको बताया कि अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ द पर्सन, अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द फर्म नेम, कंपनी नेम, दैट कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट। मतलब लाइक रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, लाइक राम, श्याम, मोहन, तो ये सब हमारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं, दीज ऑल कम्स इन पर्सनल अकाउंट। जब हम बात करते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट, तो फर्दर क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि हमने जो पर्सनल अकाउंट है उसको हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 नेचुरल अकाउंट, नंबर 2 आर्टिफिशियल अकाउंट और नंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। देखिए, नेचुरल अकाउंट क्या होते हैं, नेचुरल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं कि जहां पर हम किसी भी पर्सन के नाम में कोई भी चेंज नहीं करते। लाइक मेरा नाम संदीप है तो संदीप अकाउंट, राहुल अकाउंट, श्याम अकाउंट, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट। तो बेसिकली जब हम किसी के नाम में कोई चेंज नहीं कर रहे और डायरेक्ट उसका हम अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, तो ये सब हमारे अकाउंट किस में आ जाते हैं, ये सब हमारे होते हैं नेचुरल अकाउंट में, जहां पर हम किसी के नाम में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे, बट उसी के नाम से हमारे अकाउंट मेंटेन है। नेक्स्ट होता है हमारा आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट क्या होते हैं, आर्टिफिशियल अकाउंट हमारे वो होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई निकनेम या कोई नया नेम अपनी फर्म का बना देते हैं। लाइक जैसे मैंने क्या करा, DCM लिमिटेड, DCM लिमिटेड, DCM हमारा नाम है, रिलायंस हमारा नाम है, अडानी एक नाम है, उसको हमने अडानी ग्रुप कर दिया। तो बेसिकली ये हमारे क्या हो जाते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है कि हम अपने नाम में या तो कुछ उसको तोड़ दें या उसमें कुछ जोड़ दें। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबके फ्रेंड्स होंगे, आप सबके फ्रेंड आपको कोई ना कोई निकनेम से बुलाते होंगे। मान के चलिए आपका किसी का कोई भी नाम हो, किसी का नाम राजीव है तो हो सकता है उसे राजू कह के बुलाया जाता हो, किसी का नाम संदीप है तो उसे सैंडी कह के बुलाया जाता हो, या मान के चलिए किसी को
किसी का नाम शांतनु है तो उसे शांतनु करके बुलाया जाता हो। तो ये हमारे क्या होते हैं कि हम किसी नाम में कुछ तोड़ देते हैं या कुछ जोड़ देते हैं, तो वो हमारी किस कैटेगरी में आ जाते हैं, आर्टिफिशियल अकाउंट में। तो ये हमारा हो जाता है जैसे DCM लिमिटेड हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी अकाउंट हो गया, या आपकी अदर CBSE बोर्ड अकाउंट हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारे सारे आर्टिफिशियल अकाउंट में आ जाते हैं। तो उसके बाद जो हमारे तीसरे कैटेगरी के हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं वो हमारे कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हमारे वो अकाउंट्स होते हैं जो हमारे ओनर को या जो हमारी जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो या हमारी लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लाइक कैपिटल अकाउंट, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव में, जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को या पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सैलरी है, अब सैलरी बहुत सारे लोगों की आती है लेकिन अभी हमने पेमेंट नहीं की तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आ गया मेरा। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मतलब जो कि एक ग्रुप को या बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम बात करें रूल्स की कि भाई जो हमारे पर्सनल अकाउंट है उसका नियम क्या होता है, तो पर्सनल अकाउंट का जो हमारा नियम होता है वो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब डेबिट द रिसीवर मतलब जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, और जो दे रहा है, जो कोई भी सामान हमें दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो ये हमारा होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये हमारा इसका नियम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए मोहन पेड ₹2000, मोहन ने 2000 रुपीज पेड किए। अब मोहन ने जब 2000 रुपए का पेमेंट किया, तो देखिए जब मोहन 2000 रुपए का पेमेंट कर रहा है तो क्या कर रहा है, जब मोहन पेमेंट कर रहा है तो बिजनेस पे पैसा आ रहा है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर क्या है, जो हमारा रिसीवर होगा वो डेबिट हो जाएगा और जो दे रहा होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर रिसीवर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे मोहन पेड कर रहा है, तो मोहन क्या है, गिवर है। मोहन क्या है, हमारा गिवर है। तो जब मोहन गिवर है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इट मींस यहाँ पर हमारा मोहन क्रेडिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे जो हमारी पर्सनल अकाउंट की जनरल एंट्री पास होगी वो हमारी जनरल एंट्री पास हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट ₹2000। ये हमारी जनरल एंट्री पर्सनल अकाउंट की पास हो गई, जहां पर हम ये देखते हैं कि भाई एक अकाउंट जो गिवर है या रिसीवर है, पहले तो हम ये चेक कर लेंगे। ये चेक करने के बाद फिर हम देखेंगे कि भाई यदि ये गिवर है तो उसके अपोजिट में जो अकाउंट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। और यदि वो रिसीवर है तो उसके अपोजिट में जो अकाउंट मेरा आएगा वो हो जाएगा क्रेडिट। तो ये हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। इसके बाद हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। देखिए रियल अकाउंट हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट हमारा वो अकाउंट होता है जहां पर हमारी जो भी एसेट्स हैं उन एसेट्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हमारी आती हैं उसको हम रियल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। जब हम रियल अकाउंट में उसको क्लासिफाई करते हैं तो रियल अकाउंट को भी हम लोगों ने या अकाउंटिंग रूल्स ने क्या कर रखा है, दो पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है, जो है नंबर 1 टेंजिबल एसेट्स अकाउंट और नंबर 2 इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंट। तो देखिए टेंजिबल एसेट्स अकाउंट क्या होते हैं, टेंजिबल का मतलब होता है विच वी कैन सी, फील एंड टच, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, हम उसको छू सकते हैं और हम उसको फील कर सकते हैं कि भाई वो मेरे आसपास की सराउंडिंग में अकर कर रही है। तो दैट इज नोन एज टेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, विच वी कैन नॉट सी और टच बट वी कैन ओनली फील दैट दे आर इन द सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस और दे हेल्प टू ग्रो आवर बिजनेस। तो वो होती है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। मींस अब यदि हम बात करें टेंजिबल एसेट्स की, तो टेंजिबल एसेट्स में देखिए आपका सारी चीजें आ गई, लाइक फर्नीचर प्लस आपकी मशीनरी, मोटर कार, आपका मोबाइल, कंप्यूटर,
मतलब हम इन्हें देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये हमारे आगे टेंजिबल एसेट्स अकाउंट के एग्जांपल हो गए। इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंट में हमारे आते हैं लाइक गुडविल, क्योंकि गुडविल देखिए हमारे साथ चलती है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। लाइक पेटेंट हमने करवा लिया, पेटेंट किसी को दिखाई नहीं देगा, बट वो मेरी प्रोडक्ट का पेटेंट है और वो पेटेंट मेरा चलता चला जाता है और उससे मेरा बिजनेस क्या होता है, ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि कोई इंसान मेरी कॉपी नहीं कर पाता। सेम ट्रेडमार्क का होता है, सेम कॉपीराइट होता है, प्लस गुडविल। गुडविल हमारी एक ऐसी एसेट्स होती है जो क्या करती है कि हमारे बिजनेस को लॉन्ग टर्म में ग्रो करने में हेल्प करती है। यदि मान के चलिए मेरा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो क्या होगा, लोग उसकी तारीफ करेंगे। जब उसकी तारीफ करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मार्केट में मेरा वो प्रोडक्ट अच्छे, उसमें उसकी जो डिमांड है मार्केट में वो इंक्रीज होगी। और जब उसकी डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सोल्ड आउट होगा। प्लस जब भी कोई इंसान आपसे कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा कि यार मुझे ये सामान चाहिए तो मुझे किस कंपनी का लेना चाहिए, तो आपका जिस कंपनी पर ट्रस्ट ज़्यादा है और जिस कंपनी की मार्केट में गुडविल ज़्यादा है, आप उस कंपनी का नाम ले दोगे कि भाई उस कंपनी का ले ले और ये प्रोडक्ट उस कंपनी का बहुत अच्छा है। तो दैट इज नोन एज गुडविल, जो कि दिखाई नहीं देती बट मेरे बिजनेस को ग्रो करने mit मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब यदि हम बात करें रियल अकाउंट के रूल की, तो रियल अकाउंट का हमारा नियम होता है डेबिट what comes in, credit what goes out। मतलब जो भी चीजें बिजनेस पर आई उसको डेबिट कर दीजिए और जो भी चीजें बिजनेस से गई उसको क्रेडिट कर दीजिए। मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हमारा नियम होता है रियल अकाउंट का। जैसे फॉर एग्जांपल रियल अकाउंट में हमने बात करी मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज ₹1 लाख, ठीक है, हमने मशीन परचेज करी 1 लाख की इन कैश। तो देखिए हमने 1 लाख की जो मशीन परचेज करी कैश में, तो जब मैंने मशीन परचेज करी तो बिजनेस के पास आया क्या, बिजनेस के पास आई मशीन। और देखिए जो भी चीज बिजनेस पे आ रही है उसको डेबिट कर दो, तो यानी मशीन हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और जब मैं मशीन को कैश में परचेज कर रहा हूँ तो मेरे पास से जा क्या रहा है, कैश। तो यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी मेरे बिजनेस से कैश कम हो रहा है और मशीन बढ़ रही है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैं इसकी जर्नल एंट्री क्या पास कर दूंगा, बहुत सिंपल मेरी जर्नल एंट्री हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मेरी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि मशीन मेरे बिजनेस पे आ रही है और कैश मेरे बिजनेस से जा रहा है 1 लाख रुपए। ये हमारी जर्नल एंट्री पास हो जाती है। इसके बाद हमारा जो तीसरा अकाउंट आता है जिसको हम नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। नॉमिनल अकाउंट मेरा बेसिकली रिलेटेड होता है, देखिए आपकी सारे जितने भी पर्सनल अकाउंट थे वो कवर हो गए, आपके लायबिलिटीज वाले जो अकाउंट थे वो कवर हो गए, अब आपकी एसेट सारी कवर हो गई। अब जो नॉमिनल अकाउंट है उस नॉमिनल अकाउंट में हमारे लिए केवल बचता है हमारी इनकम्स और एक्सपेंसेस। मतलब बिजनेस के जो भी इनकम्स होंगी, बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। इनकम क्या होता है, जिस भी चीज के आगे रिसीव लग जाए, जैसे मान के चलिए इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, तो जिसके भी आगे आपका रिसीव वर्ड लग जाएगा वो आपकी इनकम हो जाएंगी। और जिन भी हेड्स के आगे पेड वर्ड लग जाएगा, पेड लाइक सैलरी पेड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, बैंक चार्जेस पेड, तो ये सब सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस ऑफ दी बिजनेस। तो एक बहुत छोटा सा सिंपल फंडा है। इनकम हो गई आपकी, मान के चलिए कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। मतलब जिस भी वर्ड के आगे आपका रिसीव वर्ड आ रहा है या जिस वर्ड से आपको ये पता पड़ रहा है कि ये चीज मेरे पास आ रही है, बिजनेस के पास आ रही है,
तो वो सब हमारी इनकम्स हो जाएंगी। एक्सपेंसेस हमारे इसके उल्टे, सबके आगे यदि पेड लग जाए, जैसे कमीशन पेड, तो ये हमें पेड करना पड़ा, तो ये हमारा खर्चा हो गया। डिविडेंड पेड, फर्म को या कंपनी को डिविडेंड देना पड़ा, वो फर्म का खर्चा हो गया। इंटरेस्ट पेड, ये भी हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो इट मींस जिसके आगे रिसीव लगेगा वो इनकम, जिसके आगे पेड लगेगा वो हमारे एक्सपेंसेस। और इसका रूल जो होता है वो भी बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स ऑब्लिक प्रॉफिट्स। मतलब जो भी हमारे खर्चे हैं या जो भी हमारे लॉसेस हैं उनको उठा के डेबिट कर दो, और जो भी हमारी इनकम्स हैं या प्रॉफिट्स हैं उनको उठा के क्रेडिट कर दो। जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, मैक्सिमम हमारे नॉमिनल अकाउंट जो चलते हैं वो हमारी उसकी कैश में ट्रांजेक्शन्स होती हैं। लाइक यदि हम मान के चलिए किसी को रेंट का पेमेंट करते हैं, जैसे मैं रेंट पे रह रहा हूँ और मैंने रेंट का पेमेंट किया, तो रेंट का पेमेंट मैं ऐसे नहीं करूँगा कि भाई मान के चलिए मेरा 10,000 का रेंट है, तो मैं अपने लैंडलॉर्ड को बोल दूँ भाई मेरे पे इस बार 10,000 रुपये कैश नहीं, आप मेरा मोबाइल फ़ोन रख लो, या मैं कह दूँ भाई मेरे ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर ले जाओ 10,000 रुपये का है। हमें उसके अगेंस्ट में कैश ही देना होता है। तो जैसे इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान के चलिए हमने बात करी सैलरी पेड ₹5,000, हमने क्या करा, सैलरी का पेमेंट किया 5,000 का। अब देखिए यहाँ पर वर्ड लग गया पेड, तो पेड लगते ही आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये मेरा क्या है, एक्सपेंस। पेड लगते ही आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये मेरा एक्सपेंस है, और नियम के हिसाब से सारे एक्सपेंसेस को हमें डेबिट करना है। तो हम आंख बंद करके सैलरी को क्या कर देंगे, डेबिट। तो हमारी सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब सैलरी के रूप में मुझे मिला क्या होगा, मैंने पेमेंट क्या किया होगा, कैश। तो मेरे पास से गया क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज। ये हमारी जर्नल एंट्री पास हुई। और इसी की जगह पे हमारा क्या होता, यहाँ पे हम लिख देते कमीशन रिसीव। तो रिसीव यदि हुआ तो रिसीव मेरा क्या हो गया, इनकम। इनकम हुआ और रिसीव सारी क्रेडिट करते हैं, तो यानी हमारी एंट्री क्या हो जाती, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो ये हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच के नियम थे। ये हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच में किस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं, एक बहुत शॉर्ट में मैंने आपको कुछ जर्नल एंट्रीज भी करके दिखाई कि भाई किस तरीके से हम इसकी जर्नल एंट्री आगे पास करेंगे। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने मॉडर्न अप्रोच की तरफ। देखिए मॉडर्न अप्रोच हमारी वो अप्रोच होती है जिसको हम अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। मॉडर्न अप्रोच में आपके जो फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं अकाउंट्स को, उन सबको बिल्कुल खत्म कर दिया। मॉडर्न अप्रोच ने कहा कि भाई आप बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग करिए। सिंपल अकाउंटिंग कैसे करिए, मॉडर्न अप्रोच ने क्या करा, सारे अकाउंट्स को 5 हेड्स में बांट दिया। लाइक नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 लायबिलिटीज, नंबर 3 कैपिटल, नंबर 4 आपका रेवेन्यू और इनकम, और नंबर 5 लॉसेज और एक्सपेंसेस। अब इन्होंने डायरेक्ट बता दिया हमें कि भाई यदि मान के चलिए आपकी एक्सपेंसेस है या आपकी इनकम है, तो वो जब इंक्रीज होगी तो किस कंडीशन में इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। तो ये सब सिंपल रूल्स हमें बता दिए उन्होंने। जो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच थी, उस ट्रेडिशनल अप्रोच को ना करते हुए उन्होंने बहुत शॉर्ट समरी में हमें समझा दिया कि भाई हम इस तरीके से भी अपनी जर्नल एंट्रीज और हम अपनी मॉडर्न अप्रोच से भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है। सबसे पहले हमारा हेड्स है एसेट्स। हमने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए मेन हेड्स, डेबिट और क्रेडिट का। सबसे पहले हमने बताई एसेट्स। देखिए यदि मेरी एसेट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज कब होगी, जब मैं एसेट्स को परचेज करूंगा, और जब मैं एसेट्स को परचेज करूंगा तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। और जब मैं एसेट को सोल्ड करूंगा, यानी जब मैं एसेट को सेल करता हूं, तब मेरी एसेट क्या हो रही होगी, बिजनेस की डिक्रीज हो रही होगी। तो जब मेरी एसेट डिक्रीज होगी तो मैं उसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट। आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि भैया आपने एसेट परचेज करी है तो डेबिट कर दो, आपने एसेट सोल्ड करी है तो क्रेडिट कर दो। देन है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में उल्टा हिसाब किताब होता है। लाइक जब आपकी लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे, लायबिलिटीज का जब आप पेमेंट करोगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, डेबिट। जैसे ही आपने लायबिलिटीज का पेमेंट किया वो डेबिट हो जाएगी। और जब आपने लायबिलिटी ली, यानी आपने मार्केट से लोन लिया, आपने डिवेंचर इश्यू करे या कुछ भी करा,
तो आपका जब लायबिलिटी बढ़ी यानी इंक्रीज हुई आपकी लायबिलिटी, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, यदि आप लायबिलिटी का क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहे हो, यदि आप किसी और चीज़ का पेमेंट अपने लोन का पेमेंट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? आपका पेमेंट कर रहे हो तो वो डेबिट हो जाएगी, और यदि आप नया लोन ले रहे हो तो वो आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट्स में। तीसरा होता है हमारी कैपिटल। कैपिटल यदि डिक्रीज हो रही होगी तो वो डेबिट होगी, और कैपिटल यदि मेरी इंक्रीज हो रही होगी, मतलब मैं बिजनेस में नई कैपिटल लगा रहा हूँ या और कैपिटल लगाता हूँ बीच बीच में, तो वो मेरी क्या होती है? कैपिटल इंक्रीज हो रही होगी तो मैं कैपिटल को क्या करूँगा? डेबिट। ठीक, तो ये हमारा होता है तीसरा कैपिटल का नियम। इसके बाद आते हैं हमारे रेवेन्यू और इनकम। तो देखिए रेवेन्यू और इनकम क्या होती है? जब हमारा रेवेन्यू और इनकम क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रही होगी, यानी इनकम मेरी कम हो रही है तो डेबिट हो जाएगी, यानी इनकम कम हो रही है, खत्म हो रही है, तो वो मेरी डिक्रीज हो जाएगी। और यदि इनकम मेरी बढ़ रही है, जैसे भी मैंने आपको पीछे ट्रेडिशनल अप्रोच में बताया था कमीशन रिसीव, तो रिसीव में मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं उसको क्या कर दूंगा? क्रेडिट। यानी मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा, और यदि मेरी इनकम डिक्रीज हो रही है तो उसको मैं डेबिट कर दूंगा। उसके बाद लास्ट में हमारा लॉसेज और एक्सपेंसेस। तो लॉसेज और एक्सपेंसेस में उल्टा हो जाएगा, जब मेरे लॉसेज और एक्सपेंसेस बढ़ रहे होंगे तो मैं उसको क्या कर दूंगा? जब इंक्रीज हो रहे होंगे तो उसको डेबिट कर दूंगा, और जब मेरे लॉसेज और एक्सपेंसेस मेरे क्या हो रहे होंगे? डिक्रीज हो रहे होंगे तो मैं उनको क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। तो बेसिकली ये हमारे नियम होते हैं मॉडर्न अप्रोच के, जहाँ से आप और भी ज़्यादा सिंपल तरीके से अपनी अकाउंटिंग को या जर्नल एंट्रीज को पास कर सकते हो। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, जहाँ पे हमने आपकी डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आज हमने आपसे डिस्कस करे विद दी ट्रेडिशनल अप्रोच एंड दी मॉडर्न अप्रोच। इसके आगे हम आपके लिए जर्नल एंट्रीज की कुछ वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती हैं, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या होता है, तो वो सब सारी चीज़ें लेके आएंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट डालें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं।